रावलपिंडी में जो स्पिनर यानी कि जिसमें शाकिब अल हसन और मेहदी हसन जो कि पाकिस्तान के बाबर आजम मोहम्मद रिजवान इनको सांस नहीं लेने दे रहे थे, उनको आज ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने आई थिंक जो उन्होंने उनके खिलाफ गेम खेला, मेरे ख्याल से ये जो बारी थी दोनों की 100 रन की, दोनों की 200 प्लस की दोनों की पार्टनरशिप बनी और दोनों ने आई थिंक 100 किया और यही जो बारियां थी यही मेरे ख्याल से मैच का डिसाइडर साबित होंगी। अगर आप ऋषभ पंत को देखें तो उन्होंने 109 और शुभमन गिल ने 119 रन की एक बढ़िया बारियां खेली और आई थिंक यही जो दोनों बारियां हैं ये मैच का डिसाइडर भी साबित होंगी। और अगर देखें तो भाई दोनों के लिए ये जो बारियां थी वो ना सिर्फ इंडियन टीम के लिए जरूरी थी बल्कि दोनों प्लेयर्स के लिए भी जरूरी थी, क्योंकि ऋषभ पंत जो कि वापसी कर रहे हैं चोट से और फिर उसके बाद अगर देखें तो शुभमन गिल जो कि टेस्ट क्रिकेट में उस तरीके से अपनी छाप छोड़ नहीं पाए हैं। उन्होंने एक 119 रन की ये बारी आई थिंक उनके ना सिर्फ कॉन्फिडेंस को ऊपर लेकर जाएगी बल्कि ऋषभ पंत और शुभमन गिल की ये बारियां बांग्लादेश के खिलाफ इस पहले टेस्ट मैच को जीतने में इंडियन टीम के लिए भी एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकती हैं। और अगर देखें तो पहली इनिंग में जब इंडियन टीम 376 रन बनाती है, दूसरी इनिंग में 287 रन से 4 खिलाड़ी आउट के ऊपर डिक्लेयर कर बांग्लादेश को 400 प्लस का टारगेट देती है, जो कि कल मैंने भी कल हमने डिस्कस किया ऐसा होना था। और आई थिंक ये टारगेट कोई मामूली टारगेट नहीं, अगर आप देखें तो 200-400 प्लस रन का चेन्नई के ऊपर टारगेट। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि रविंद्र जडेजा और रवि अश्विन चौथे और पांचवें दिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव साबित होंगे, जिसका हमें सबूत दिखा तीसरे दिन के एंड पर जब रविचंद्रन अश्विन ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया और बांग्लादेश की टीम 140 प्लस रन 150 प्लस के ऊपर 4 खिलाड़ी उनके आउट हैं। शांतु और शाकिब अल हसन ग्रीज पर मौजूद हैं। शांतु 51 रन बना चुके हैं, लेकिन आई थिंक मेरे ख्याल से जिस कंडीशंस के मुताबिक रविचंद्रन अश्विन ने बॉलिंग की 3 खिलाड़ियों को आउट किया और उससे पहले इनिंग में सेंचुरी भी बनाई, यही चीज़ें यही बताती हैं कि बड़ी टीमें ना सिर्फ अपने एक प्लेयर के ऊपर इंहिसार करती हैं बल्कि उनके जो तमाम प्लेयर्स होते हैं वो अपना 100% देते हैं और यही चीज़ें इंडियन टीम को बड़ी टीम बनाती हैं। और फिर अगर देखें तो मेरे ख्याल से दूसरे नंबर पर आप को नज़र आती हैं बातें ये जो मैं आपको बताता हूं कि जब बड़ी टीमें मैच के ऊपर होती हैं, जब बड़ी टीमें खेलती हैं तो फिर उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है या फिर उनका जो एक खेलने का तरीका होता है वो मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ होता है। और पाकिस्तान ने जब बांग्लादेश को चढ़ने का मौका दिया तो बांग्लादेश की टीम ना सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर हावी हुई बल्कि पाकिस्तान के हाथों से दोनों टेस्ट मैच उन्होंने छीन लिए। और आज बांग्लादेश के खिलाफ आई थिंक इंडियन टीम जब पहली इनिंग में थोड़ा सा स्ट्रगल किया, 6 खिलाड़ी 144 के ऊपर आउट हो गए थे, लेकिन फिर उसके बाद इंडियन टीम ने जो एक बांग्लादेश को मौका दिया उसको उन्होंने अवेल नहीं किया। और बड़ी टीमें मैंने आपको बताया कि एक ही मौका देती हैं और फिर उसके बाद आपको दिखा है कि 3 दिन का जो 2 दिन का बाकी खेल हुआ है और पहले दिन का जो सेकंड डे था उससे लेकर अब तक इंडियन टीम ने बांग्लादेश को मैच में आने ही नहीं दिया। और यही चीज़ें यही बातें इंडियन टीम को बड़ी टीम बनाती हैं और हम इसीलिए कहते हैं कि बड़े खिलाड़ी और बड़ी टीमें हमेशा से अपने माइंडसेट के साथ खेलती हैं और बांग्लादेश को मेरे ख्याल से मेंटली तौर पर हरा दिया है इंडियन टीम ने। और अब 100% चांसेस हैं कि इंडियन टीम इस टेस्ट मैच को कल के दिन ही जीतकर इस सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल करेगी। और इसका सारा का सारा क्रेडिट जहां रविचंद्रन अश्विन रविंद्र जडेजा को जाता है तो वहीं दूसरी तरफ शुभमन गिल और ऋषभ पंत को भी जाता है।